स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साइंस अकेडमी फॉर ऑल में। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो क्लास 10th एंड 12th के पेपर दे चुके हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और वो बच्चे जो 10th और 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, दोनों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा बच्चों की कंप्लेंट होते हैं कि मेरे मार्क्स इस सब्जेक्ट में कम आए हैं, ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, कुछ की कंपार्टमेंट भी आ जाती है। तो एक्चुअल में उनको करना क्या चाहिए अपने मार्क्स को वेरीफाई कराने के लिए, रिवैल्यूएशन कराने के लिए पेपर की? तो कुछ स्टेप्स होते हैं लेकिन बच्चों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो आज सीबीएसई ने इस पर एक सर्कुलर इशू कर दिया है आपके लिए रिजल्ट आने से पहले ही, ताकि रिजल्ट आने के बाद आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप इसको फॉलो कर पाए कि किस तरीके से आपको वेरिफिकेशन करानी है मार्क्स की, कैसे आपको फोटोकॉपी मिलेगी आंसर शीट की, और रीवैल्यूएशन आप कैसे करा सकते हैं। तो लेकिन पेरेंट्स और बच्चों को इन वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो इसलिए हम आज इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे आपको करना है अगर आपके मार्क्स कम आते हैं। तो पहले सीबीएसई ने बोला है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। बहुत ज़्यादा बच्चों को वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑफ रीवैल्यूएशन में फ़र्क ही नहीं पता। तो आज हम इस पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सीबीएसई ने बोला है अगर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स अगर कराने हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब है सिर्फ टोटलिंग चेक होती है आपकी क्वेश्चंस की कि हर क्वेश्चन चेक हुआ है या नहीं हुआ है और हर क्वेश्चन के मार्क्स मिले हैं या नहीं है, वो आपका देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 चेक्ड है, इसके मार्क्स थे 1 मार्क्स, तो आपके अगर आंसर शीट में वो लगे हैं या नहीं लगे आगे, तो सिर्फ इतना चेक होता है कि आपके टोटलिंग सही है और हर क्वेश्चन आपका चेक हुआ है या नहीं है, और उसके मार्क्स आपको प्रॉपर अगर 1 मार्क्स मिले हैं तो 1 मार्क्स आगे लिखे गए हैं टोटलिंग में या नहीं। सिर्फ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में इतना ही होता है, पेपर चेक नहीं होता, आंसर चेक नहीं होता है, सिर्फ टोटलिंग चेक होती है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए सीबीएसई ने क्या बोला है, लिंक टू ओपन ऑन नेक्स्ट डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ क्लास 10th एंड 12th। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके नेक्स्ट डे विंडो खोल दी जाएगी, मीन्स ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए नेक्स्ट डे, और जिसकी फीस है 500 पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट की आपको करानी तो 500 रुपये आपको ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे, देन आप आपके वेरिफिकेशन करा सकते हैं मार्क्स की। लास्ट 2 साल में देखा गया बहुत ज़्यादा बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं वेरिफिकेशन और मार्क्स कराने पे ही। तो इसलिए अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, आपको लगता था कि आपका 95 आने चाहिए, 90 भी आए हैं, तो आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, हो सकता है आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए। उसके बाद आती है फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक। फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक का मतलब है अगर आपको अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी चाहिए सीबीएसई से, सीबीएसई फोटोकॉपी प्रोवाइड कराती है आपकी आंसर शीट की, लेकिन उसके लिए कंडीशन है सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना कंपलसरी है। अगर आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स नहीं कराया हुआ तो आपको आंसर बुक नहीं मिलेगी। लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट के 100 मार्क्स आए थे मैथ्स के अंदर क्लास 12th में, उसने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करने की कोशिश करी थी, मुझे आंसर शीट मिल जाए मेरे मार्क्स की ताकि मैं अपने पास रख पाऊँ, लेकिन उसको नहीं मिली थी क्योंकि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स नहीं किया हुआ था। तो आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा रखी है आपने तो ही आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक मिलेगी, अवेलेबल होगी, अदरवाइज अवेलेबल नहीं कराएगा सीबीएसई। और फोटोकॉपी इसलिए भी ज़रूरी होती है कि अगर आपने टोटलिंग करा ली है और आपके मार्क्स नहीं बढ़े हैं तो आप आंसर बुक मंगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किसी क्वेश्चन में कम मार्क्स तो नहीं मिली है, सही आंसर लिखा हो लेकिन 4 मार्क्स की जगह आपको 2 मार्क्स ही मिले हुए, तो आप वो फोटोकॉपी मंगाना ना भूलें। अगर आपके वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में मार्क्स नहीं इंक्रीज होते और आपको श्योर है कि मार्क्स बढ़ने चाहिए तो आप फोटोकॉपी मंगा सकते हो। तो कब अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, लिंक जो ओपन होगा 17 डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, 17 दिन के बाद होगा, ये अप्रॉक्सीमेट सीबीएसई ने बताया है। फाइनल सर्कुलर वो रिजल्ट के बाद ही इशू करेगा, और इसकी फ़ीस जो है 700 जो है पर सब्जेक्ट क्लास 12th के लिए और 500 क्लास 10th के लिए है इसकी फ़ीस। उसके बाद है रीवैल्यूएशन। जैसे मैंने बताया था कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रीवैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा बच्चों और पेरेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है। रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन में मैंने समझा दिया था, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आपके मार्क्स चेक होते हैं कि ये चेक हुआ, इसके मार्क्स लगे हैं, मिले हैं या नहीं मिले, और टोटल में कोई गलती तो नहीं है। लेकिन रीवैल्यूएशन में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आप चेक कराना चाहते हो तो करा सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन चेक कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। हर क्वेश्चन का जो चार्ज है वो 100 रुपीज़ है, चाहे क्लास 10th में है आप चाहे 12th में है,
100 रुपये आपको देने पड़ेंगे हर एक क्वेश्चन को चेक कराने के लिए। जैसे लेकिन उसकी भी कंडीशन है कि पहले आपको वेरिफिकेशन कराना कंपलसरी है और देन फोटोकॉपी भी आपने मंगा रखी हो अपने पास, तो ही आप रीवैल्यूएशन करा पाएंगे, अदरवाइज रीवैल्यूएशन नहीं करा सकते। मतलब कि आप अपना आंसर चेक दोबारा नहीं करा सकते अगर आपने पहले 2 स्टेप फॉलो नहीं किए हुए हैं। तो रीवैल्यूएशन में आप हर क्वेश्चन को आपने फोटोकॉपी मंगाई, आपने अपना चेक किया कि किसी क्वेश्चन में आपको मार्क्स कम मिले, पूरा क्वेश्चन सही था, 4 मार्क्स का 2 मार्क्स मिले हुए, तो आप उसको रीवैल्यूएशन करा सकते हैं CBSE के पास कि मुझे ये क्वेश्चन दोबारा चेक कराना है। तो वो आपसे 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे एक क्वेश्चन का, आप उसको चेक करा सकते हैं और अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं अगर आप श्योर है तो। और उसका लिंक ओपन होगा 21st डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। 21 डे जब रिजल्ट आएगा उसके 20 दिन के बाद, मतलब 21 डे 21वां दिन जब स्टार्ट होगा तो इसका लिंक ओपन होगा, आप तब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है वेरिफिकेशन और मार्क्स में और रीवैल्यूएशन में। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको इसमें 3rd स्टेप फॉलो करना है, तो पहले 2 स्टेप फॉलो होने कंपलसरी है। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, इसलिए अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिल पाए।